Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. Now we are going to start next topic of the legal language, writing and general English. तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपसे पूछा गया है, वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। तो सेंटेंस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म और बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक सेंटेंस का एक ही मीनिंग यहाँ पे होगा, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लॉ पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वन हु नोज़ एवरीथिंग, जो कि हर सब कुछ जानता हो, उसको बोलते हैं ओमनिशिएंट। ठीक है जी, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं ओमनिशिएंट। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो कि सर्वशक्तिमान हो, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। जैसे भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज वन कंट्री, जो सभी दुनिया को एक कंट्री मानता हो, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। सारी दुनिया को ही एक कंट्री मानता हो। आजकल देखो अलग अलग कंट्रीज़ हैं और कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स में फंसी हुई हैं। तो हर ऐसा इंसान जो कि पूरी दुनिया को एक कंट्री मानता हो उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। वन हु डिपेंड्स ऑन अदर, जो कि दूसरों पे डिपेंड है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई इंटरेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ब्याज पे ऋण देता है, उधार देता है, उसको बोलते हैं यूजरर, जो कि सूदखोर होता है। अ लेटर हुज राइटर इज़ अननोन, ऐसा लेटर जिसने लिखा है जिसका राइटर का पता ही नहीं है किसने लिखा है, उसको बोलते हैं एनोनिमस। अ रेमेडी विच नेवर फेल्स, ऐसी रेमेडी, ऐसा उपचार जो कि कभी भी गलत नहीं होता, इनफॉलेबल। अ टेंडेंसी टू गिव एन अनफेयर जजमेंट थ्रू सिंपैथी विद वन साइड, तो जहाँ पे अनफेयर जजमेंट दी जाती है और आप किसी पार्टी का साथ देते हैं, जज जो है उस केस में इंटरेस्टेड होता है, एक पार्टी का साथ दे के कोई जजमेंट अनफेयर जजमेंट करता है, उसको बोलते हैं इम्पार्शियलिटी। ठीक है जी। अ स्टेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बॉडीहुड एंड यूथ, तो जब एक लड़की का या एक लड़के का विकास होता है, वो ना तो मेजॉरिटी एज में होती है या होता है 18 साल की भी नहीं होती है, लेकिन बहुत छोटे भी नहीं होते, यौनावस्था में जब आ जाती है तो उसको बोलते हैं अ स्टेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉडीहुड एंड यूथ। इट मीन्स एडोलसेंस, जिसको बोलते हैं यौना अवस्था। ठीक है जी। अ बुक फॉर डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट एंड थॉट्स, ऐसी बुक जहाँ पे डेली रिकॉर्ड रखे जाते हैं, डेली इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, विचारों को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं डायरी। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, तो 100 सालों का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं सेंचुरी। अ कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर द गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल एज द रीन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है और क्षेत्रीय लेवल पे भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। जैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है, अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात भी एक फेडरल कंट्री है। यहाँ पे सभी सेंट्रल लेवल पे भी पावर्स होती हैं सरकार को, और स्टेट लेवल पे भी, रीन लेवल पे भी पावर्स होती हैं। अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको बोलते हैं ऑर्फन, अनाथ। एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, तो जजमेंट देने से पहले किसी केस की प्रोसीडिंग के दौरान जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं उनको बोलते हैं इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर्स। इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर्स, तो देखिए जब भी कोई केस चल रहा होता है तो फाइनल डिसीजन आने से पहले कोर्ट बड़े सारे ऑर्डर्स देती है। जैसे आपने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में, परमानेंट ऑर्डर, टेम्परेरी ऑर्डर्स, जो है प्रिवेंटिव ऑर्डर्स, तो वो जो ऑर्डर दिए जाते हैं उनको इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर्स जो है बोला जाता है। अ पर्सन हु कंसील्स हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट, ऐसा पर्सन जो अपने आप को अरेस्ट होने से बचाने की कोशिश करता है, जो भगोड़ा हो जाता है, को कहीं भाग जाता है कि उसको अरेस्ट ना कर ले, उसको बोलते हैं एब्सकॉन्ट, भगोड़ा। अ डिसीजन फ्रॉम विच वन कैन नॉट गो बैक, ऐसा डिसीजन जिससे अब वापस नहीं जाया जा सकता, उसको बोलते हैं इरवोकेबल। अ क्लेम मेड बाय डिफेंडेड इन हिज फेवर अगेंस्ट द प्लेंटिव, जब जनरली क्या होता है, प्लेंटिव जो है डिफेंडेड के अगेंस्ट केस फाइल करता है, कोई क्लेम डिमांड करता है, लेकिन उसी केस में जब डिफेंडेड भी प्लेंटिव के अगेंस्ट कोई क्लेम डिमांड करता है तो उसको बोलते हैं काउंटर क्लेम। ठीक है जी। अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, ऐसा पर्सन जिसको किसी अपराध के लिए सज़ा हो चुकी है, कन्विक्टेड हो चुका है, जिसको जो है सज़ा जहाँ पे हो चुकी है या अपराधी घोषित हो चुका है, उसको बोलते हैं क्रिमिनल या ऑफेंडर। क्रिमिनल बोलते हैं, ऑफेंडर या क्रिमिनल या ऑफेंडर बोल सकते हैं। तो ऐसा पर्सन जिसको सज़ा हो चुकी है किसी ऑफेंस के लिए उसको बोलते हैं क्रिमिनल। अदरवाइज़ वो कौन होता है, एक्यूज्ड होता है, जिस पे आरोप लगे हैं।
अ हुंडी विच इज़ कैपेबल ऑफ गेटिंग पेड एट द टाइम, उसको दर्शनी हुंडी बोला जाता है। ये जनरली जो है पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रटेशन, ऐसी बात जिसके एक से ज़्यादा मतलब निकलते हो उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस। जहाँ पे कोई प्रोविज़न, कोई लॉ या कोई एक्ट जिसकी लैंग्वेज जो है एक से ज़्यादा मीनिंग दे रही हो, जो क्लियर ना हो, तो उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस लैंग्वेज। लॉस और डैमेज दैट कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड फॉर, तो ऐसा लॉस, ऐसा डैमेज जिसकी भरपाई नहीं किया जा सकता, ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, उसको बोलते हैं इररिपेयरेबल, जिसकी भरपाई ना हो सके। अ वाइड स्प्रेड डिजीज़ अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम टाइम, ऐसी बीमारी जो कि एक टाइम पे बड़े सारे लोगों को प्रभावित करती है उसको बोलते हैं एपिडेमिक। और ऐसी बीमारी जब वो पूरी दुनिया को घेर लेती है तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक, जैसे कि आजकल चला हुआ कोरोना। अ रूम वेयर बॉडीज़ आर केप्ट फॉर द पोस्टमार्टम, ऐसा रूम जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, कॉप्स को रखा जाता है ताकि उनका पोस्टमार्टम किया जा सके, उसके डेथ के कारण की इन्वेस्टिगेशन की जा सके, उसको बोलते हैं मॉर्चरी। ठीक है जी, मुर्दागृह। अ पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ऐसा पर्सन जिसको अब कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं है, आउट लॉ बोलते हैं। अ पब्लिक ऑफिसर हु अटेस्ट डीड्स और ऐसा ऑफिसर जो जो डॉक्यूमेंट होती हैं या डीड्स होते हैं उनको क्या करता है, अटेस्ट करता है, उसको बोलते हैं नोटरी पब्लिक, सुना होगा आपने। अ पर्सन विदाउट मीन्स, जिसके पास साधन नहीं है, केस में कोर्ट में केस फाइल करने के साधन नहीं है, उसको बोलते हैं पॉपर। एन असेंबली ऑफ द लिसनर्स, श्रोताओं, जहाँ सभा होती है और वहाँ पे बड़े सारे सुनने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं ऑडियंस। अ मर्डर ऑफ द इन्फेंट्स, जो किसी बच्चे की हत्या कर देता है उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द पार्टी, जब दो पार्टीज़ के बीच में अगर कोई कोर्ट में कोई वाद है, कोई इशू है, तो जब उसको दोनों की सहमति से सुलझा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड करना। द एरिया ओवर विच एन ऑफिशियल और कोर्ट हैज़ कंट्रोल, तो कोर्ट के पास डिसीजन सुनाने की जो पावर होती है, कौन कौन से क्षेत्र, जो एरिया जो उसका होता है, उसके एरिया में कौन कौन से पावर्स आती हैं, उसको बोलते हैं जुरिसडिक्शन। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को ही मार देना, उसको बोलते हैं सुसाइड, आत्महत्या करना। मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी करना एक ही टाइम पे, मतलब हिंदू धर्म में तो मोनोगैमी है, मोनोगैमी का मतलब होता है वन हस्बैंड वन वाइफ, तो जब एक से ज़्यादा शादी की जाती है तो उसको बोलता है पॉलीगैमी। तो वन हस्बैंड वन वाइफ मीन्स मोनोगैमी, वन हस्बैंड पर मोर देन वन वाइफ, उस टाइम उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, तो एक से ज़्यादा हस्बैंड से शादी करना, जब औरतें एक से ज़्यादा हस्बैंड अपने पास रखती हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिएंड्री। तो जब वाइफ, हस्बैंड जो है एक से ज़्यादा वाइफ रखता है तो उसको बोलता है पॉलीगैमी, लेकिन जब एक वाइफ एक से ज़्यादा हस्बैंड रखता है तो उसको बोलते हैं पॉलिएंड्री। ठीक है जी। मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉयज जर्म्स, ऐसी दवाई जो कि सभी कीटाणुओं को ख़त्म कर दे, उसको बोलते हैं जर्मिसाइड। मैन हुज वाइफ हैज़ डेड, ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ ख़त्म हो चुकी है, जिसकी औरत की डेथ हो चुकी है, उसको बोलते हैं विडोवर। और ऐसा हस्बैंड जिसकी वाइफ, ऐसी वुमेन जिसका हस्बैंड ख़त्म हो चुका है उसको बोलते हैं विडो। वन ऑफ वंस ऑन फ्री विल, जिसकी अपनी इच्छा हो, उसको बोलते हैं वॉलंटरी। अब आप अपने काम अपनी इच्छा से करते हैं तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्ट। पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट, तो किसी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए दोनों पार्टीज एक किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेशन एक्ट भी इंडिया में है। लेट्स द परचेजर बी वेयर, तो ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में अभी पढ़ा। लेट्स द परचेजर बी वेयर का मतलब होता है कि खरीदार को खुद ही सावधान रहने दो, केविंट एम्प्टर इसको बोलते हैं। जनरल पार्डन ऑफ द ऑफेंडर, तो जब किसी गुनहगार को छोड़ दिया जाता है, उसको क्षमा कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं एमनेस्टी, क्षमा कर देना। लाइफ ऑफ द पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन, तो किसी पर्सन का जो जीवन चरित्र होता है किसी और पर्सन ने लिखा होता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। लेकिन किसी पर्सन का जीवन चरित्र जब उसने खुद ही लिखा होता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी किसी अदर पर्सन ने उसका जीवन चरित्र लिखा है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं, लेकिन उसने अपना जीवन चरित्र खुद लिखा था उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जो कोई शादी नहीं करता है, हमेशा कुंवारा रहता है, ब्रह्मचार्य को अपनाता है, उसको बोलते हैं सेलिबेसी, मीन्स ब्रह्मचार्य। एन अनमैरिड और अनटच गर्ल, ऐसी लड़की जिसको अभी छुआ ना गया, जिसके साथ फिजिकल रिलेशन ना बने, उसको बोलते हैं वर्जन। अब्सेंटिंग विदाउट लीव और परमिशन, तो जब आप बिना परमिशन के छुट्टी कर लेते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव।
नेक्स्ट आपके पास लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल, तो जो बुक की सारी लिस्ट जो बनी होती है, जैसे लाइब्रेरी में होता है, या आर्टिकल्स की जो लिस्ट, जो पूरी वस्तुओं की जब लिस्ट बनी होती है उसको बोलते हैं कैटलॉग। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं थिस्ट, नास्तिक, आस्तिक सॉरी। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो लिख और पढ़ नहीं सकता है उसको बोलते हैं इलिटरेट। वन हु स्पीक्स फॉर अदर, जो दूसरों के लिए बोलता है उसको बोलते हैं स्पोक्समैन। वन हु इंटरटेन्स अ गेस्ट, जो कि जो मेहमान है तो उनको उनको क्या करता है, इंटरटेन करता है, उनके खाने पीने का प्रबंध करता है, उनकी हर एक चीज़ का उनकी ज़रूरत का ध्यान रखता है, उसको बोलते हैं होस्ट। वन हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीबडी, जिसको हर कोई पसंद करता है उसको बोलते हैं पॉपुलर। मैन लिविंग इन द सेम एज, जो एक ही टाइम पे हों उनको बोलते हैं कंटेम्पररीज। जैसे हुमायूं जो मुग़ल साम्राज्य का एक राजा था, हुमायूं, शेरशाह सूरी उसका क्या था, कंटेम्पररीज था, एक ही समकालीन थे। कंटेम्पररीज का मतलब है समकालीन। मैन लिविंग इन द सेम एज। टू रूट आउट एन ईवल, किसी बुराई को जड़ से ख़त्म कर देना या किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देना उसको बोलते हैं इरेडिकेट। जैसे कोरोना को जड़ से ख़त्म करना है तो कोरोना शुड बी इरेडिकेट। एनी लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई जिंदा वस्तु, उसको बोलते हैं एनिमेट। वर्ड हैविंग ऑपोजिट मीनिंग, ऐसा वर्ड जिसका कोई उल्टा अर्थ निकलता हो उसको बोलते हैं एटोनिमस। पर्टेनिंग टू पेरेंट्स, जो कि भावक बनने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं पेरेंटल। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय पर्सन फ्रॉम हिज एनेसेस, अपने पूर्वजों से जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है उसको बोलते हैं पैट्रीमोनी, जैसे आपने हिंदू लॉ में पढ़ा। टोटल रेपुडिएशन ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द मैरिज, जब आप शादी के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिजर्शन, मीन्स शादी का अलगाव हो जाता है, आप तलाक जब ले लेते हैं तो आप शादी से जब अलग हो जाते हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते नहीं हैं तो उसको बोलते हैं डिजर्शन। इंगेज इन वॉर, जो कि किसी युद्ध में इन्वॉल्व हो, कोई लड़ाई में शामिल, उसको बोलते हैं बेलीग्रेंट। नेक्स्ट है फॉरबिडन बाय लॉ, जो कि कानून के अगेंस्ट हो उसको बोलते हैं इलिसिट, गैर कानूनी। दैट विच मस्ट हैपन्स, जो कि होना ही है, जो होके रहेगा। इनवाइटेबल, जैसे कि आपने टॉट में पढ़ा। नेक्स्ट है दैट विच इज़ फिट टू बी ईटन, जो कि खाने के लायक हो उसको बोलते हैं ईडेबल। वन हु स्पेंड हिज मनी रेकलेसली, जो अपनी सारी संपत्ति, अपने सारे पैसों को एक्स्ट्रावेंजली ख़त्म कर देता है उसको बोलते हैं प्रोडिगल, या फिर एक्स्ट्रावेंजर भी उसको बोलते हैं, जो अपने पैसे ख़त्म कर देता है गलत तरीके से, बिना सोच समझ के सारे पैसे जो है ख़त्म कर देता है। वन हु स्पेंड्स वेरी लिटल, जो कि बहुत कम खर्चता है, कंजूस है, उसको बोलते हैं मीज़र। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है, जो ऑन फुट चलता है पैदल, उसको बोलते हैं पेडिस्टेरियन। गिव एंड टेक म्यूचुअली, गिव एंड टेक जो परस्पर आदान प्रदान जो होता है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट। नेक्स्ट आपके पास द पर्सन अगेंस्ट हुम सूट इज़ फाइल्ड, ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई सिविल सूट फाइल किया गया उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। द पर्सन हु लिव्स इन द रेंटल हाउस, जो कि किराए के मकान में रहता है उसको बोलते हैं टेनेंट। तो जो किराए के मकान में जो किराएदार रहता है उसको बोलते हैं टेनेंट, और जो उस मकान का मालिक होता है उसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड। टेकिंग ऑफ अदर्स चाइल्ड लीगली, किसी दूसरे के बच्चे को कानूनी रूप से ले लेना उसको बोलते हैं अडॉप्शन। बेसिक ह्यूमन राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, तो जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिए हैं उन राइट्स को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। अ पर्सन, मौलिक अधिकार बोलते हैं। अ पर्सन इंटाइटल टू टेक केयर ऑफ द माइनर, जो कि किसी माइनर बच्चे की देखभाल करता हो उसको बोलते हैं गार्जियन। अ चाइल्ड बॉर्न टू एन अनमैरिड फीमेल, तो ऐसा बच्चा जिसकी माँ की अभी शादी ना हुई हो उसको बोलते हैं इलिजिटिमेट, तो अवैध बच्चा जो है उसको बोला जाता है। अब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना हो। एनार्ची, अराजकता, जहाँ पे सरकार ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, कोई गवर्नेंस ना हो, तो फिर वहाँ पे तो अराजकता ही फैलेगी, उसको बोलते हैं एनार्ची। लास्ट वन है अ स्टेटमेंट दैट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, जो ऐसी स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल क्लियर है, जो लिखा हुआ वो बिल्कुल क्लियर है उसको बोलते हैं अनएम्बिग्यूस। और अगर स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो उसको बोलते हैं एम्बिग्यूस, ऊपर आपने पढ़ा। और जहाँ पे स्टेटमेंट एब्सोल्युटली क्लियर है उसको बोलते हैं अनएम्बिग्यूस। तो ये आपके पास कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।